हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करें। इस दुनिया में जरूरी नहीं जिसे तुम चाहो वो तुम्हारा हो, जीने के लिए उसी का सहारा हो। कुश्तियाँ टूट जाया करती है, जरूरी तो नहीं होता कि हर किश्ती का किनारा हो। प्रभु नाम का कीर्तन प्रभु को पाने का इस युग में एक साधन है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति को ही सबसे अधिक दुख होता है। अगर जीवन में अर्जुन सा असमंजस आएगा तो तुम्हारे हिस्से कृष्ण भी तो आएंगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें ही भूल जाते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि भगवान या भाग्य को दोष दो। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन कर उन लोगों हर वक्त रक्षा करता है। कैसी विडंबना और दुर्भाग्य है कि हम प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर भी संसार का ही सुख मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके समय के हाथों में है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। जिंदगी में किसी को रुला कर आप हवन करते हो तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ एक व्यक्ति को भी हंसा तो आपको अगरबत्ती करने की भी जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों बांधा जाए, यदि नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। याद कर लेना मुझे तुम कोई भी जब पास ना हो। काबिल नहीं था, तेरे काबिल बनाया तुमने, पत्थर सा रास्ते को हीरा बनाया तुमने। कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 2400 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर हम 1 घंटा भी समय दे दें तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास एक खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते हैं। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है, यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक मेरी भक्ति है। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सका है और न समझ सका है। एक आप ही हो जो एक की नहीं हर किसी की सुनते हैं। जब कल का दिन देखा ही नहीं है तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं तो उस घड़ी में क्यों रोए। इस पूरे संसार में सुई की नोक के बराबर भी चीज अपनी नहीं है, पर इस संसार के मालिक ठाकुर जी पूरे के पूरे अपने हैं। पार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे सफलता के मार्ग से कोसों दूर है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बन अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करिए। मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसको साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। जो मनुष्य दूसरों के कष्ट और दुख को समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर समय हर लेता है। समय का जितना सही उपयोग करोगे मंजिल का उतना ही जल्दी प्राप्त करोगे।